हेलो बच्चों, मैं रीना अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत आराम से किए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो, दोनों डेप्रिसिएशन में यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता था वो फिक्स कॉस्ट पर हर साल डिडक्ट होता था। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जितना बैलेंस आपका ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती रहती है मशीनरी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब बैलेंस जो निकलता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी जो मशीनरी होती है वो जीरो तक रिड्यूस हो सकती है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपकी जो वैल्यू है मशीन की वो जीरो तक रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि हम इसको सुटेबल कहां कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहां पर सुटेबल होता है, जहां पर हम उस एसेट की वैल्यू को एक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो कितने ईयर्स की होने वाली है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये वहां यूज की जाती है जहां पर हमारी मशीनरी में रिपेयरमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहां पर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करते हैं। क्योंकि इस टाइप पर जिस तरीके की एसेट्स में हमारे रिपेयरमेंट ज्यादा होती है, वहां पर हम उसकी एस्टिमेट लाइफ को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। तो चलो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करें और किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और किस तरीके से अपनी वैल्यू को डिडक्ट करें। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमारे पास में नई मशीनरी है। 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीनरी परचेज करी है। कौन से की है? जिसकी कॉस्ट है आपकी 3,90,000 की। 3,90,000 की कॉस्ट है। उसी के टाइम पर जब हमने परचेज की है उसी टाइम पर हमने एक कुछ खर्चे भी किए हैं इसके ऊपर। 5,000 कैरिज पर किया है, 2,000 ब्रोकेज पर किया है, 2,500 हमने इंस्टॉलेशन टाइप किया है एंड 500 का हमारा आयरन पाइप खरीदा गया। तो जब हम इस मशीनरी को परचेज की एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? 2017 से हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। टू बैंक अकाउंट, यहां पर मैं फर्स्ट लिखूंगी ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन सी मशीनरी की बात कर रही हूँ। टू बैंक अकाउंट की मशीनरी है 3,90,000 और उसके ऊपर उसने कुछ खर्चे भी किए। टू बैंक अकाउंट फर्स्ट वाली मशीनरी पर ही खर्चे किए हैं आपके। जब इनको सबको प्लस करोगे, 5,000 प्लस 2,000 7,000 और इनको प्लस करोगे 3,000, यानी टोटल आपका 10,000 का खर्चा इस पर किया गया। तो इस हिसाब से आपकी मशीनरी बनी 1,40,000 की। ठीक है। अब हम यहाँ पर जब ईयर एंड हो रहा है यानी 2018 आ जाएगा, 31 मार्च 31 मार्च 2018 को हम बाय डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाली मशीन पर। तो क्या आएगा आपका? 3,90,000 प्लस 10,000 आपका 1,40,000। 1,40,000 पे आप 10% का डेप्रिसिएशन लगा रखा है जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 14,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आप 14,000 दिखाओगे। फिर 31 मार्च को आप बैलेंस दिखाओगे बाय बैलेंस सीडी। यहां पर टोटल है आपका 1,40,000। 1,40,000 में से 14,000 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना बचना चाहिए? आपका 1,40,000 माइनस 14,000, 3,60,000। 3,60,000। हाँ ठीक है। तो देखो, 3,60,000 का बैलेंस बचता है आपका। अब देखो, नेक्स्ट ईयर पर जब हम पहुंचेंगे तो क्या एंट्री करनी चाहिए हमारी? यहाँ पर पहले टोटल दिखा दो। यहाँ टोटल आ गया 1,40,000। अरे 1,40,000 नहीं है भाई, ये 4 लाख है अमाउंट। 4 लाख, यहाँ पर अमाउंट आपका 4 लाख। नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन को जब बैलेंस को ट्रांसफर करोगे 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी, सॉरी, टू बैलेंस बीडी, आपका अमाउंट है 3,60,000। आपकी जो फर्स्ट मशीनरी बच रही है वो अब आपकी 3,60,000 की बच रही है। 2018 में कोई एंट्री करी है? की है उसने। 2018 को उसने 1 नवंबर 2018 को उसने एक और मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की, और उस पर उसने 20,000 का खर्चा भी किया है। तो आपकी यह मशीनरी लिखी जाएगी। कब की है उसने? 1 नवंबर को। यहाँ डेट डालेंगे हम 1 नवंबर टू
बैंक अकाउंट, सेकेंड मशीनरी कितने की है, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 की, ठीक है। 1,20,000 की उसने मशीनरी परचेस करी है, अब और कुछ नहीं किया उसने, तो बस हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो फर्स्ट पर अलग से कैलकुलेट करना है, सेकंड पर अलग से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मशीनरी, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ना लग के हमारा कितने पर लगेगा, 3,60,000 पर। 3,60,000 पर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मशीनरी उसने 1 नवंबर को खरीदी है, 1,20,000। 1,20,000 पर जब आप 10% लगाओगे तो आपका 12,000 आएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम भी देखना है, कब परचेज करिए, 1 नवंबर से। तो मशीनरी तो आपके बिजनेस में 1 नवंबर से यूज होनी शुरू हुई है, तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं आपके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ का डेप्रिसिएशन आप सेकंड वाली पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आपका 12,000 डेप्रिसिएशन आया था, 12,000 पे 5% का लगाओगे, आपका बनेगा 5,000। 5,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट करोगे, इधर टोटल दिखाओगे आपका, ये आ जाएगा आपका 41,000, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर आपके पास टोटल कितना है, 4,80,000। 4,80,000 में से 41,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 964, सही कर रही हूं मैं, 4,69,000 का आपका बैलेंस बचेगा। देखो बच्चों, मैंने जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाल के दिखाया, मैंने आपको 4,69,000 का आप इस तरह से ना निकालो, इस तरह से निकालोगे तो आपको वर्किंग नोट बड़ा निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीन का बैलेंस आप अलग अलग करके निकालो, जिससे कि आपको वर्किंग नोट की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से आराम से कैलकुलेट करो। 3,60,000 की आपकी फर्स्ट मशीनरी है, 3,60,000 में से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 36,000 का, 3,60,000 में से 36,000 आप माइनस करते हो तो आपका बचेगा 3,24,000। बैलेंस बचा 3,24,000 की आपकी फर्स्ट मशीनरी। सेकंड मशीनरी है 1,20,000। 1,20,000 में से आप 5,000 माइनस करोगे, आपका बचेगा 1,15,000, ठीक है। 1,20,000 में से 5,000 माइनस करोगे, 1,15,000। बस अब आप इधर का टोटल दिखा दोगे, 4,39,000। आप यहाँ पर टोटल दिखा दोगे, इसका इक्वल दिखा लो इसको, यहाँ पर 4,80,000 एंड 4,80,000, ठीक है बच्चों। अब हम 2019 कंप्लीट कर चुके हैं, यहां पर आते हैं हम 2019 के 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल में यहां दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाली मशीन का आपका है 3,24,000, सेकेंड वाली मशीन का बैलेंस आपका 1,15,000, टोटल आपका बनता है 4,39,000, ठीक है। अब 2019 में क्या किया है उसने, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, ध्यान से देखो, जो रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दोनों मशीन पर आपकी 15,000 की और 4,000 की है। अब बताओ मुझे, मैं तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठती थी तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती थी, बट मैंने ऐसे क्यों नहीं किया इसने क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती, बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेजिडुअल वैल्यू यानी जो स्क्रैप वैल्यू है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे बोला उसने 30 सितंबर 2019 को, मतलब कि इसी साल में उसने 30 सितंबर 2019 को जो फर्स्ट मशीनरी थी उस मशीनरी को उसने सोल्ड कर दिया 1,27,800 के लॉस पर। भाई ठीक है, चलो इसने बोला ठीक है अब हम कर देते हैं, तो कब किया उसने सोल्ड, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को 2019 को ही 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये मशीनरी आपकी 30 सितंबर तक यूज की गई है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट वाली मशीन पर 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 मंथ आपकी ये वाली मशीनरी यूज की गई है। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 16,200,
ठीक है, कैलकुलेट करके देखो। 3,24,000 पर 10% का डेप्रिसिएशन और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे, आपका आएगा 16,200, राइट। अब यहाँ पर 30 सितंबर को यहाँ पर बैलेंस यहाँ लिखाएंगे बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कितना लॉस था आपका? 1,27,800, ये आप यहाँ पर शो कर दो, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट थी 3,24,000, 3,24,000 में से आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते उसे भी माइनस कर दो, और जो लॉस था उसे भी माइनस कर दो, 1,27,800। आपको पता चल जाएगा आपने मशीनरी कितने में सोल्ड की। तो आपका बैलेंस माइनस करने के बाद आपका बचेगा 1,80,000, 1,80,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,80,000। आप यहाँ पे दिखा दो बाय बैंक अकाउंट 1,80,000, ठीक है। अब आपकी जो फर्स्ट मशीनरी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फर्स्ट मशीनरी के बारे में अब हम आगे बात नहीं करेंगे। अब क्या किया, हमारे पास में अभी सेकंड मशीनरी बची हुई है जो हमने पिछले साल खरीदी थी। सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपका जो 31 मार्च को लगना था वो लगेगा आपका, यहाँ लिखेंगे 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन सेकंड वाली मशीन पर कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड वाली मशीनरी आपकी है 1,15,000, 1,15,000 पे आपका 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका बचेगा 11,500, यानी 11,500। ये डेप्रिसिएशन सेकंड वाले पे कैलकुलेट हो गया। बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब आपको बैलेंस निकालना है बस। 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, इसमें से आप या तो माइनस कर दो या फिर आपके पास, क्योंकि 1,15,000 की मशीनरी थी, 1,15,000 में से 1,100 माइनस करोगे तो आपकी मशीनरी बच जाएगी आपकी 1,103। माइनस करके देख लो, 1,15,000 में से आप 1,1,500 माइनस करोगे, आपका बचेगा 0,05301। आपका बैलेंस बचा 1,03500। अगर आप ऐसे ना निकाल पाओ तो इस टोटल में से आप इसको माइनस करते चले जाना, आपका ये अमाउंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका टोटल आता है 4,39,000, 4,39,000। आपका ये ईयर खत्म। इसने बोला था कि अकाउंट्स आपको मेंटेन करने 31 मार्च 2020 तक, तो आपने कंप्लीट कर दिया। इसका बैलेंस आप यहाँ शो कर दोगे 2020 को 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 1,03500। तो देखो बच्चों, आपने यहाँ पर आपका अकाउंट्स क्लोज। तो देखो बच्चों, आपने आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में समझा, किस तरीके से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसको कैलकुलेट करना भी। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन हर साल डिडक्ट होता था, लेकिन यहाँ पर आपका जो बैलेंस बचता जाता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ कहाँ सुटेबल होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है तो आप इजीली डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट बता सकते हो। तो आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई कुछ चीजों के साथ में आपके साथ में फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।